Welcome to the first lecture of your course on data analysis. On the screen right now, you see the syllabus for this course. This course will introduce you to data, as the name suggests. It tells you the course is going to talk about collection and presentation of data. Um, we will be discussing in depth about how you can analyze the data, what are the different ways that you can use on your data to get the inferences, statistical inferences, and so basically anything that you would want to know if you suppose have a set of data and you want to analyze and you want to understand the data, then any technical aspect of it would be covered in this course. As you can see, there are a lot of technical things in this course which we'll eventually cover, but today in the first lecture we would begin with the very basic knowledge of what data is. जब हम बात कर रहे हैं data analysis की, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि डेटा आता कहाँ से है और जिस डेटा की एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं ये क्या है, इसका सोर्स क्या है, क्या ये पॉपुलेशन से आता है या ये सैम्पल से आता है, और सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, क्यों हम किसी सिचुएशन में सैम्पल लेंगे या पॉपुलेशन लेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. एंड वील ऑल्सो देन टॉक अबाउट one very famous method of sampling which is called as random sampling. So in this lecture we are going to talk about this first point, which is sources of data, population census versus sample surveys, and random sampling. So let's start talking about these things. Alright. So starting with the first point, which is population and sample. जब हम डेटा की बात करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि डेटा आता कहाँ से है. Where does the data come from? Does the data come from population or does the data come from sample? So on this slide, we see a visual representation of population and sample. जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन का मतलब होता है जैसे कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, पॉपुलेशन का मतलब है टोटलिटी, पॉपुलेशन का मतलब है यूनिवर्स. हम बात कर रहे हैं ऐसे डेटा की जिसमें पूरा यूनिवर्स इंक्लूडेड है. और जब हम सैम्पल की बात करते हैं, सैम्पल का मतलब होता है कि हम उस टोटलिटी, उस यूनिवर्स में से हम एक छोटा सा पार्ट निकाल के अलग कर रहे हैं. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि हम जब इस बड़े सर्कल को देख रहे हैं तो इस बड़े सर्कल में डिफरेंट यूनिट्स हैं. एंड अभी के लिए हम ये हमारा अभी के लिए डेटा है. तो यहाँ पे रेड ट्राइंगल्स हैं, then you have these yellow figures and green figures, and you see that this is the superpopulation, this is the population, this is the universe. इसमें जितने भी triangles हैं, जितने भी yellow figures हैं, जितने भी green figures हैं, this is your entire population. On the right hand side you see three smaller circles, and in each of these circles you see components of the superpopulation. आप इन तीनों सर्कल में देख रहे हो कि जो चीज़ें पॉपुलेशन में हैं वो ही इन तीनों छोटे सर्कल्स में हैं, लेकिन इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द सुपर पॉपुलेशन. नन ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इन तीनों सर्कल में से कोई सा भी सर्कल सुपर पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इन छोटे सर्कल्स में सुपर पॉपुलेशन के कॉम्पोनेंट्स हैं. तो हम इसको बोलते हैं सैम्पल, जो एक रिप्रेजेंटेशन है पूरी पॉपुलेशन की. और तीनों छोटे सर्कल में एक अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप देखोगे कि तीनों छोटे सर्कल आपस में भी इक्विवेलेंट नहीं है. तो हम बात कर रहे हैं, पहले सर्कल को हमने नाम दिया है सैम्पल पॉपुलेशन 1, दूसरे सर्कल को हमने नाम दिया है सैम्पल पॉपुलेशन 2, तीसरे सर्कल को हम नाम दे रहे हैं सैम्पल पॉपुलेशन 3. तो ये तीनों अलग अलग सैम्पल्स हैं और तीनों सैम्पल में पॉपुलेशन के कॉम्पोनेंट्स हैं, लेकिन तीनों आपस में डिफरेंट है. यू विल नोटिस कि पहली पॉपुलेशन में 1 2 3 4 5 कॉम्पोनेंट्स हैं, दूसरी सैम्पल में 1 2 3 कॉम्पोनेंट्स
कंपोनेंट्स हैं, तीसरे सैंपल में 1 2 3 4 कंपोनेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑफ these sample is different. Also, the kind of the nature of the data, the nature of the components is also different. You have one yellow figure, two green figures, two red triangles here, whereas इस sample में आप देखोगे कि एक red triangle है, एक yellow है, एक green figure है. इसमें अलग नेचर है. तो जब भी हम किसी पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे सैंपल्स सेम दिखेंगे. हमारे सैंपल्स अलग होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस. कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक पॉपुलेशन में से सैंपल निकालो, मल्टीपल सैंपल्स निकालो और वो सारे सैंपल्स आपस में सिमिलर दिखें. ये पॉइंट को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जब हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं तो वो सैंपल्स ज़रूरी नहीं है कि आपस में सेम हो, वो सैंपल्स आपस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो एक तरीके से एक पॉपुलेशन का छोटा पार्ट होते हैं. तो पॉपुलेशन एक बड़ा सेट है, एक यूनिवर्स सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और सैंपल एक सब सेट है पॉपुलेशन का, एक छोटा सेट है पॉपुलेशन का. मूविंग अहेड, नाउ हमें पता है यहाँ तक कि ब्रॉडली हमारे डेटा के दो सोर्सेस हैं. या तो अगर हम कोई डेटा एनालिसिस करने जा रहे हैं तो या तो वो डेटा पॉपुलेशन से आएगा या वो डेटा सैंपल से आएगा. नाउ किस सिचुएशन में पॉपुलेशन हमें लेना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें सैंपल लेना चाहिए, दिस इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस. सो क्यों हम डेटा की सैम्पलिंग करते हैं और क्यों हम हमेशा पॉपुलेशन को यूज़ नहीं करते हैं. वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि जब भी आप किसी इशू के बारे में बात कर रहे हो, जब भी डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो हमेशा डेटा एनालिसिस के लिए आपके सामने प्रॉब्लम इन हैंड होती है. सपोज मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली शहर में कोरोना वायरस के कितने केसेस हैं. ना दिल्ली शहर की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और सपोज मैं ये इंफॉर्मेशन चाहती हूँ कि मेरे को 10 दिन में मिल जाए. I need to plan some further actions and I need to know how many people are infected with COVID-19 in Delhi. Now इस डेटा को लेने के लिए मेरे पास एक तरीका है कि मैं पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे होगा पूरी दिल्ली के रेजिडेंट्स, जो दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊँ, उनका स्क्रीनिंग करूँ और फिर ये पता लगाऊँ कि कितने लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं. दिस इज वन मेथड. This could be one source of data. The second source is that because I don't have time and I don't really have time to cover the entire population of Delhi, I will go to I will pick a sample from this population. तो दूसरा अल्टरनेटिव मेरे पास हो सकता है कि मैं पूरी दिल्ली के पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल निकालूं, which has to be a representation of the population. And we will discuss what do we mean by representation of population. तो जब मैं बोल रही हूँ कि ये सैंपल जो है पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि सपोज जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, सपोज दिल्ली की पॉपुलेशन में 60% comprises of males, and this is just a hypothetical data. ये मैं डेटा कहीं से वैलिडेट करके नहीं बोल रही हूँ. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट शेयरिंग कि अगर मान लो दिल्ली की पॉपुलेशन में 60% मेल्स हैं और 40% फीमेल्स हैं, देन यू नीड टू मेंटेन दैट रिप्रेजेंटेशन इन द सैम्पल एज वेल. इवन योर सैम्पल हैज टू बी representative of these dimensions, of these variations. Suppose Delhi की population में number of children, percentage of children 20% है और percentage of adults 60% है, percentage of youth 20% है. So then if I'm picking up a sample, then I need to make sure that the sample is also representative of the same percentage, of the same proportion.
तो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन, जब भी आप पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालते हो तो दैट सैंपल हैज टू बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, एंड इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर कि आप सैंपल कैसे निकाल रहे हो, एंड दैट इज़ व्हेन वी डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। जब हमने अभी बात करी यूनिट की स्टार्टिंग में कि हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, हमने एक नाम लिया था रैंडम सैम्पलिंग का, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक श्योर, ये एक रैंडम सैम्पलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ सैम्पलिंग a portion of the population, which makes sure that your sample is a representation of the population, and we will eventually come to random sampling as well. But the idea here is that one of the reasons why we take sample for data analysis is that we don't really have enough time to cover the entire population, and there could be different reasons why we want to take a sample, why we want to study a sample and not the population. So ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं और हम उस प्रॉब्लम में डेटा एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक सैंपल के साथ काम करते हैं, ना कि पॉपुलेशन के साथ. सो इन दिस केस अगर मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को या what percentage of the total population is infected with COVID-19, then I will pick a representative sample from the entire population of Delhi, and I will screen each of these members, each of the participants in my sample, and then I will pick up a percentage. Suppose that percentage comes out to be 20%. Now 20% of the people in the sample is found to be infected with COVID-19. Based on this information from the sample, I would want to say something about the population. Now, the reason हम at the end of the day we are interested in knowing कि दिल्ली में कितने लोगों को ये infection हुआ है. But because we don't have enough time and the Delhi population is a huge number, we can't really cover so many people in such a short span of time, we decided to go for a sample. हमने सैम्पल बनाया एक छोटे लेस नंबर ऑफ पीपल का, हमने वहाँ से एक परसेंटेज निकाला, एंड दैट कम्स आउट टू बी सम परसेंटेज, लेट्स से दैट्स 20%. नाउ हम इस 20% का यूज तभी कर सकते हैं जब हम इस 20% को मैप कर पाए पॉपुलेशन पे, जब हम ये बोल पाए कि इस सैंपल में 20% लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन में भी 20% लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं. और ये हम तभी बोल सकते हैं जब हमारा सैंपल एक रिप्रेजेंटेशन होगा पॉपुलेशन का. और इस मेथड को जब हम सैंपल की फाइंडिंग से पॉपुलेशन पे कंक्लूजन बनाते हैं, तब हम इसको स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का नाम देते हैं. वी कॉल इट एज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. Right? So we've just discussed that population means totality or universe of units. Population में वो सारी चीज़ें होती हैं जो total universe में होती हैं. यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हो कि this is your entire population. Suppose Delhi में इतने सारे लोग रहते हैं, this is your entire population, but you would want to work with a smaller set of people because you don't have time to cover these many people, so you will take a sample, and यहाँ पे हम sample ले रहे हैं random sampling, which is random selection, and we've taken 1, 2, 3, 4, 5, 6 people out of these so many people, and we are calling this a sample. Now, samples can be used to find out something about a certain characteristic of the population. Samples can be used to find out something about a certain characteristic of the population. So हम हमेशा population के किसी characteristic में interested होते हैं, जो हम find out करते हैं through a sample. And again notice that
by examining a representative fraction. This is an important word, that you want to look at the representation of the entire population. तो हम किसी population के characteristic को जानना चाहते हैं, which is also called as population parameter. So this characteristic of the population is nothing but population parameter. प्लीज ये याद रखो कि जब हम पॉपुलेशन की किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं, और हम सैंपल्स के थ्रू इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं. तो हम इतने सारे लोगों के साथ ना काम करने की बजाय हम कुछ स्मॉलर सेट ऑफ पीपल के साथ काम कर रहे हैं, और इन स्मॉलर सेट ऑफ पीपल पे का डेटा यूज करके हम इस पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं. हमारे केस में जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें हम बात कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद कोविड-19. नाउ हम डेटा लेंगे इन 6 लोगों का, और हम इन 6 लोगों का डेटा लेके ये जानेंगे कि what is that percentage of people infected with COVID-19, and we will call that percentage as a sample statistic. जो वैल्यू हमें सैंपल से मिलेगी उसको हम बोलते हैं सैंपल स्टेटिस्टिक. लेकिन हम इस सैंपल स्टेटिस्टिक को यूज करना चाहते हैं to identify the value of population parameter, and this method of using sample statistic to calculate population parameter is called as the method of inference. This is called as the method of statistical inference. Okay, so let's revise the cycle again. We start with population. We can't work with the entire population, so we move and we pick a random sample from this population and we get a sample. Now we work on this sample. हम इस sample का data use करते हैं, हम अपनी calculation इस sample पे करते हैं, और इस sample से जो हमें value मिलती है उसको हम बोलते हैं sample statistic. Now we are using this sample statistic to calculate the value of population parameter. And this method of calculating the value of population parameter by using the sample statistic is called as statistical inference. तो आप देखोगे कि ये to and fro method है. Population से आपने sample निकाला, इस method को हम बोलते हैं sampling. यहाँ पे जो हम तरीका यूज कर रहे हैं sampling का वो है random selection. फिर samples से जो value निकली डेटा की, जिसको हम sample statistic बोलते हैं, उस डेटा को यूज करके हम पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, और इस मेथड को हम बोलते हैं इन्फरेंस. So let's just revise the definition of parameter and statistic. Parameter is some characteristic of the population whose value is unknown. Another important thing which is कि ये जो population parameter की वैल्यू होती है ये unknown होती है. क्यों अननोन होती है? क्योंकि डेफिनेटली हम जब पूरी पॉपुलेशन के बारे में पता ही नहीं लगा रहे हैं, हम पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन की टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होगी. अगर हम पूरा टाइम लगाएं, हमारे पास महीने भर का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, एंड वी वांट टू कंडक्ट अ सेंसस, हम पूरी पॉपुलेशन में हर दिल्ली के हर सिटीजन के पास जाके उसकी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, और हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि कितने लोगों को इन्फेक्शन है, तो हमें उस पॉपुलेशन की वैल्यू पता होगी, उस पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू पता होगी. लेकिन जब हम सैंपल की मदद से पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू निकालते हैं तो हमें एग्जैक्ट पॉपुलेशन वैल्यू नहीं पता होती, बिकॉज हमने पूरे पॉपुलेशन का डेटा यूज ही नहीं करा. तो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू अननोन होती है, लेकिन हम सैंपल की वैल्यू से इस पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू का एक आइडिया लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, और इस मेथड को हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मेथड बोल रहे हैं. Statistic is some characteristic of the sample whose value can be calculated. So parameter की वैल्यू हमें नहीं पता होती, statistic की वैल्यू हम एक सैंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं. This statistic can be used to infer about the characteristic of the population.
इस स्टैटिस्टिक की मदद से हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं. And this is the entire method of data analysis. This is the basic background of data analysis. जब हम data analysis की बात करते हैं तो हमारा जो एक बेसिक बैकग्राउंड होता है वो यही होता है कि हम किसी पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन सिंस हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते तो हम उसमें से एक छोटा सैम्पल पिक करते हैं. उस सैम्पल में से हम एक स्टेटिस्टिक वैल्यू निकालते हैं. उस वैल्यू के बेसिस पे हम पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू का कुछ अनुमान लगाते हैं और इस मेथड को स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. नाउ डिपेंडिंग ऑन केसेस, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना चाहते हैं पॉपुलेशन की, आपकी स्टैटिस्टिक की वैल्यू डिफर करती है. हमने अभी जो एग्जांपल लिया उसमें हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज लोगों को कोविड-19 इन्फेक्शन है, तो हम सैंपल में से भी वही सेम परसेंटेज निकालेंगे. सपोज कर लो आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज द मीन एज ऑफ, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. इस केस में पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होगा? पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन ऑफ एज. और हम सैंपल से भी यही सेम चीज़ निकालेंगे. हमारे सैंपल में जितने लोग हैं हम उन सबसे पूछेंगे कि आपकी एज क्या है और फिर हम एक सैंपल एवरेज निकालेंगे एज का. एंड बेस्ड ऑन दिस नंबर would still be called a sample statistic, but now this sample statistic will be a sample mean of age. Based on this number हम population age के बारे में, population mean age के बारे में कुछ कह पाएंगे. So depending on your question, depending on your problem, depending on the characteristic, depending on कि आप population की कौन सी characteristic के बारे में data analyze कर रहे हो, हमारा population parameter और statistic change होता है.